बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग वसंत भाग 1 कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक का पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पार नज़र के। और ये जयंत विष्णु नार्लिकर के द्वारा लिखा गया है। और आज हम लोग इस पाठ का प्रारंभ करेंगे। और इसमें जो है प्रस्तुत पाठ में पार नज़र के ये जयंत विष्णु नार्लिकर इसके जो है लेखक हैं। और इस कहानी में मंगल ग्रह के जो है रहस्यमय जीवन को प्रस्तुत किया गया है। यह विज्ञान पर आधारित काल्पनिक कहानी है। इसमें ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा समाप्त कर दे और लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़े। यंत्र द्वारा संचालित और चारों ओर से सुरक्षित वहाँ का तंत्र जाल अपने आप में रोमांचकारी एवं विस्मयपूर्ण है। अब इस पाठ की शुरुआत होती है छोटू के पापा से, जो एक सुरंगनुमा रास्ते से अपने काम पर जाया करते थे। और छोटू भी उस रास्ते से जाना चाहता था, लेकिन इन रास्तों से सभी लोगों को वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। और छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से थे जो अपने पास की मदद से इस सुरंग से होकर जा सकते थे। तो छोटू के पापा को जो है वो पास मिला रहता है, जिससे कि वो उससे काम पर जाया करते हैं। और उनको जो है इसमें अनुमति मिली रहती है पास होने की वजह से। लेकिन छोटू भी जाना चाहता था। तो आगे इसमें क्या वर्णन आता है ये हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो शुरू करते हैं यहाँ पर पार नज़र के। पार नज़र के, जैसा कि नाम है पाठ का, पार नज़र के, जो नज़रों से बहुत दूर हो। तो इससे जो है जिसे हम अपनी आँखों से न देख सके। तो पहले हम लोग यहाँ पर अनुच्छेद को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर उसकी व्याख्या की जाएगी। और यहाँ पर मंगल ग्रह जो है वो जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं, वह ऐसा इसलिए जो है कहती थी कि यदि वह वहाँ जाकर कोई भी गलती करता है तो सभी की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। तो इसलिए वहाँ पर जाने की सबको अनुमति नहीं होती थी। तो शुरू करते हैं, हम लोग पाठ का प्रारंभ करते हैं कि वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच में। उसकी माँ हमेशा मना करती थी कि मैं मना करती हूँ कि तुम उस तरफ मत जाया करो। तो छोटू कहता है तो पापा किस लिए उधर जाते हैं? तो उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही, चुनिंदा का मतलब होता है चुने हुए, चुनिंदा, चुनिंदा का अर्थ है चुने हुए। तो चुनिंदा लोग ही इस सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। तो छोटू के पापा वहाँ पर काम करते थे, इसीलिए जो है उनका सिक्योरिटी पास बना हुआ था। और वो जगह ऐसी थी जहाँ पर कि अगर कोई गलती से भी पहुँच जाए और कोई बटन दबा दे तो बहुत ही अनहोनी हो सकता है, तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। और इसीलिए छोटू की माँ बार बार छोटू को मना करती थी उस सुरंग नुमा रास्ते में जाने के लिए। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ।
यहाँ पे आराम फरमा रहे थे, यानी कि आराम कर रहे थे। नज़र बचाकर, यानी कि कोई देखे ना, नज़र बचाकर, अर्थात कोई देखे ना। और हथिया लेना, यानी कि जैसे तैसे ले लेना, हथिया लेना, जैसे तैसे जैसे तैसे ले लेना, मतलब किसी न किसी बहाने से ले लेना, किसी भी तरह से नज़र बचा के और जैसे तैसे कुछ उपाय लगाकर ले लेना जो है हथिया लेना। तो उसने उस पास को हथिया लिया, अर्थात वो जो है उसे ले लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। छोटू के मन में बहुत सारी जिज्ञासा थी और वो जानना चाहता था कि आखिर में पापा वहाँ जाकर क्या करते हैं, क्यों वहाँ माँ मना करती है जाने के लिए, और ये बहुत सारी जिज्ञासा थी उसके अंदर, और इसीलिए उसने वो पास ले लिया और उधर चल दिया सुरंग की तरफ। और बिना किसी को बताए, चोरी छिपे यानी कि बिना किसी को बताए वह सुरंग की तरफ चल दिया। और वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी, उनकी पूरी कॉलोनी जो है वो ज़मीन के नीचे बसी थी। यानी कि बसी होने का मतलब है कि पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे रहती थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। तो उसमें अंदर जाने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था, यानी कि उस दरवाजे को जो है पार करना होता था। और दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, कार्ड के लिए बनी जगह। यहाँ पे खांचा शब्द जो आया है, खांचा यानी कि कार्ड के लिए बनी जगह, कार्ड के लिए बनी जगह। तो इसमें जो है अंदर एक खांचा बना हुआ था, जैसे कि एटीएम वगैरह में लोग पैसे निकालते हैं तो निकालने के लिए उसमें भी कार्ड अंदर डालना होता है, तो उसमें भी खांचा बना होता है, तो उसी में कार्ड डाला जाता है। वैसे ही उस दरवाजे पर भी एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, अंदर गया और अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। जैसे ही उसने बाहर वाले जो है दरवाजे पर बने हुए खांचे में कार्ड डाला, वो कार्ड अंदर वाले दरवाजे में आ चुका था। उसे उठा लिया और फिर इसने उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। जैसे ही इसने कार्ड उठाया, दरवाज़ा बंद हो गया, क्योंकि वो सिक्योरिटी पास तो बिल्कुल सही था। अब आगे क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। नज़र दौड़ाना मतलब उसने ये देखने की कोशिश की कि आगे अब किधर जाना है। तो छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, और जो रास्ता था सुरंगनुमा वो ऊपर की तरफ जाता था। जैसा कि यहाँ पे चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर जो है खांचा बना हुआ है। तो जैसे ही वह जो है उसने देखा चारों तरफ, तो वो रास्ता ऊपर की ओर जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। यानी कि ज़मीन के ऊपर जो है सफ़र करने का मौका मिल गया था, अर्थात छोटू को वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हो गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। मौका हाथ लगते ही फिसल गया। ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी वो अवसर आया ही नहीं था कि वो अवसर भी चला गया। यानी कि हमें अभी ऊपर जाने का मौका मिला था कि हम ऊपर जाते,
लेकिन उससे पहले ही वो मौका चला गया। कैसे चला गया? सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, यानी कि चेक करने के लिए, जांच करने के लिए कि जो व्यक्ति अंदर आया है वो सही है कि नहीं है, वो वही व्यक्ति है जिसका कार्ड है या कोई अन्य व्यक्ति है। तो ये पता लगाने के लिए जगह जगह पर जो है वो जांच के लिए मशीनें लगी थी, निरीक्षक यंत्र लगे थे। निरीक्षक यंत्र यानी कि जो खोजबीन करते थे, ऐसी मशीनें जो ये पता लगाती थी कि ये सही व्यक्ति है कि नहीं है। तो मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। उसमें संदेहास्पद यानी कि संदेह उत्पन्न करने वाली, जिसमें कि जो है एक डाउट हो, तो ऐसे संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? उसकी लंबाई कम थी, अभी वो बच्चा था, तो इतना छोटे कद का व्यक्ति कैसे इसमें आ गया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और दूसरे जो निरीक्षक यंत्र थे जो जांच के लिए लगाए गए थे, उसने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली, उसकी फ़ोटो खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और फिर इस तस्वीर की जांच की गई, फ़ोटो की जांच की गई और ख़तरे की सूचना दी गई। यानी कि ये वो व्यक्ति नहीं था जिसका कि सिक्योरिटी पास था, तो ये गलत व्यक्ति अंदर आ गया था उस पास को लेकर, सिक्योरिटी पास को लेकर जो है छोटू घुसा था। तो वो उसको तो अनुमति थी नहीं, अनुमति तो उसी को मिलती जिसको कि ये कार्ड जिसके लिए बना है। तो इस तरह से छोटू अभी ऊपर गया ही नहीं था कि निरीक्षक यंत्र ने छोटू की फ़ोटो खींच ली और अगले निरीक्षक यंत्र ने जांच की कि इतना छोटा कद का व्यक्ति कैसे अंदर आ गया और ख़तरे की सूचना दी गई। तो इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू को कुछ भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई आदमी तो खड़ा नहीं था, कोई आदमी सामने था नहीं, सारा काम मशीनें कर रही थी, इसलिए छोटू इन सब से अनजान था। तो इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, यानी कि सिपाही दौड़े चले आए और छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। यहाँ ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि छोटू ने जो गलती की थी उसकी तो सज़ा उसे मिलनी चाहिए, लेकिन उसके पापा के रहने से वो बच गया, नहीं तो उसकी माँ उसे बहुत जो है पिटाई भी हो सकती थी, उसकी डांट भी पड़ सकती थी, तो छोटू का जो है बचना मुश्किल हो जाता। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूँगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। अब वो माँ से जो है बोलते हैं कि छोड़ो, इसे मैं समझा दूँगा, अब वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है और आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो उसके पापा अब छोटू को बता रहे हैं, क्योंकि उसके पापा समझ रहे थे कि छोटू को बहुत चीज़ें जानने की इच्छा है कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ और वहाँ हमें क्यों नहीं जाने दिया जाता है। तो इन सारे सवालों का जवाब उसके पापा उसे देते हैं। तो वो बताते हैं कि छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र, वह जगह जो है वो ज़मीन से ऊपर है और वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में वो जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था, यानी कि सामान्य सी बात थी, उसके मन में ये प्रश्न आया था और ऐसा होना जो है वो साधारण बात थी। तो मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। उसके पापा बताते हैं कि मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का, यानी कि स्पेशल
बना हुआ सूट, स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट में इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। और उसके पिता जो है वो एक स्पेशल जूता भी पहनते हैं, जिसको पहनकर ही वहाँ पर चला जा सकता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब उसके पापा कहते हैं कि ऐसे वातावरण में काम करने के लिए उनको जो है एक स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। तो वहाँ के माहौल में काम करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे कि एक समय था जब अपने जंगल उसके पापा बताते हैं कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। परिवर्तन यानी कि बदलना। तो वातावरण बदलने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। उष्णता मतलब गर्मी। उष्णता कहते हैं गर्मी को। तो इससे जो है उनको गर्मी मिलती थी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता था और इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता था। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो इस तरह से छोटू के पिता उसको बताते हैं कि एक समय था जब हमारे पूर्वज इस मंगल ग्रह पर बिना किसी सहायता के, बिना किसी विशेष सूट को पहने और बिना किसी यंत्र की मदद के, मशीनों के मदद के और बिना किसी खास किस्म के ड्रेस पहने, वे जो है हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, जैसे कि आज हम लोग रहते हैं। लेकिन जब परिवर्तन हुआ प्रकृति में, तो प्रकृति में परिवर्तन होने से सूरज में भी परिवर्तन हुआ और यहाँ का प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ गया। और प्रकृति के इस बदले हुए रूप का सामना जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी नहीं कर पाए और ये सब जो है उसमें अक्षम साबित हुए, यानी कि वो अपने आप को उस वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाए और उसे सह नहीं पाए। तो उसको सहने में वो सक्षम नहीं रहे। तो अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया और हम लोगों ने अपने तकनीकी ज्ञान से, यानी कि टेक्निकल जो नॉलेज था उन लोग को, उसका प्रयोग करके ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया और ज़मीन के ऊपर रहने लगे। विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे सोलर सिस्टम लगता है, जिससे कि सूर्य की शक्ति हमें रोशनी मिलती है। उससे जो है उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता मतलब सावधानी। सतर्कता कहते हैं सावधानी को। तो बहुत सावधानी, क्योंकि इतने सारे यंत्र लगे हैं
और उनमें से अगर कोई भी यंत्र ठीक से काम नहीं किया तो इनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर विभिन्न यंत्रों से जो है सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल ये लोग करते आ रहे हैं, और उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। और यंत्र यानी मशीन, यंत्र कहते हैं मशीन को, सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता बरतना मतलब सावधानी रखना, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग, चुनिंदा का अर्थ चुने हुए, और उसके पापा बताते हैं कि मेरे जैसे चुने हुए लोग, चुनिंदा लोग जो है इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं ताकि वो यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा कहते हैं मन की इच्छा, मंशा मन की इच्छा। तो छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, जाहिर की यानी कि बताई कि बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। तो उसने अपने मन की बात अपने पापा को बताई। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। तो माँ जो है वो उनको बताती है कि इसके लिए तुम्हें बहुत यहाँ पे खूब पढ़ना होगा और माँ और पापा की बात सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अब शिफ्ट खत्म कर यानी कि कई शिफ्ट में काम होता था, तो शिफ्ट जब ख़त्म हो गया तो उन्होंने घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। अडिग मतलब जो हिले ना। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो अब जो है जब शिफ्ट ख़त्म करके स्टाफ के प्रमुख यानी जो हेड थे, जो स्टाफ के हेड थे, उन्होंने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया और स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। और जैसा कि यहाँ पे चित्र में भी बना हुआ है, तो ये जो है एक छोटा सा बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उस बिंदु से कंप्यूटर बताता है उसके बारे में कि यह अपनी जगह अडिग नहीं है, यानी कि स्थिर नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब कंप्यूटर जो वहाँ पे जांच करता है, जो उसे जानकारी मिलती है, उसके अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है। तो ये बिंदु क्या हो सकता है, इसके बारे में वो लोग पता लगाते हैं। तो अंतरिक्ष यान तो नहीं है, यान कहते हैं वाहन को, यान मतलब वाहन। अब वो कहते हैं कि ये कहीं अंतरिक्ष यान तो नहीं है। तो यहाँ पर छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। तो छोटू के पापा ने कहा कि ये कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है, तो संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। तो वो कहते हैं कि अपनी इसकी गतिविधियों पर ध्यान रखना है। और इस छोटू के पापा सोच में डूब गए। अब उनको चिंता होने लगी कि ये क्या है और क्यों इधर बढ़ता चला आ रहा है। तो छोटू के पापा सोच में डूब गए, अर्थात वो उसके बारे में सोचने लगे। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा
कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। तो जो सैटेलाइट वगैरह छोड़े जाते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो उसी के बारे में ये लोग अनुमान लगाते हैं कि अगर अंतरिक्ष यान होगा तो कहाँ से आ रहा होगा। सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या वह इतना आगे बढ़ चुका होगा, इतना विकास कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। तो देखें, तो साधारण मनुष्य की तरह नहीं बल्कि मशीनों के द्वारा बना हुआ जो है वो यांत्रिक हाथ जो होता है, यांत्रिक हाथ का मतलब होता है मशीन से बना हुआ हाथ। तो अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। यांत्रिक हाथ यानी साधारण मनुष्य की तरह नहीं बल्कि मशीनों से बना हुआ, जैसे रोबोट होता है। तो रोबोट यानी मशीनों से बना हुआ हाथ जो है वो इसमें देखते हैं। तो अब दिखता है उसमें अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन यानी कि जब कोई यहाँ पे उसको दृष्टि रखना, उसको देखते रहना। तो जब कोई समस्या अचानक आ जाती है तो जो है वो उसका अवलोकन किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है, उसकी जो है पूरी खबर रखी जाती है। तो छोटू के पापा ने भी अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। तो नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो अब यहाँ पे जो है कॉलोनी की प्रबंध समिति जो थी वो एक सभा बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई, और जिसमें कि अध्यक्ष जो है महोदय भाषण दे रहे थे और वो कहते हैं कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं। तो इनमें से एक तो हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं, और हमें क्या करना चाहिए, इसकी सुनिश्चित योजना बनानी होगी कि हमें इससे कैसे निपटना है, कैसे हमें इसका सामना करना है। तो अब वो नंबर 1 से पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है। तो नंबर 1 वो क्या जवाब देते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। अब ये नंबर 1 जो है उनका कर्तव्य था कि वो कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लें। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी। वो तो नष्ट हो जाएगा, तो फिर कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी कहाँ से आया है, किस मकसद से आया है, मगर इससे कोई जानकारी नहीं प्राप्त होगी, वो तो नष्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। तो जो नंबर 1 थे उन्होंने अपनी राय दी कि हमें जो है इनको खाक कर देना चाहिए, लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि इससे हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी कि इसे किसने भेजा है और ये क्यों भेजा गया है।
तो इस तरह से यहाँ पर जो है नंबर 1 की ज़िम्मेदारी जो थी पूरी कॉलोनी की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी थी, और वो जो है नहीं चाहते थे कि अगर हम इसे पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं तो हम जो है इसे कुछ भी जानकारी इससे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और अगर ये किसी तरह और नीचे उतारने के लिए मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है, और अगर ये खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तब हम उन्हें नष्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 ने जो जानकारी उनको थी उसके आधार पर वो अपनी बात कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे और इसका शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। धन्यवाद।